नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी का धन्यवाद। आप सब इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ऑथेंटिक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। निरंतर आपको और बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे जो कि आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर साल चेंज होता रहता है। इसमें बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन तो हैं ही हैं, साथ में इसमें करंट से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस बार हमने इकोनॉमिक सर्वे और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से कुछ डेटा लिया है जो कि इसी वर्ष पे आधारित है, लेटेस्ट डेटा है। उसके आधार पर हमने फसल उत्पादन और उसमें कौन कौन से राज्यों में परिवर्तन हुआ है उन सबको दिखाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह रावत। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमने जैसे कहा कि ये स्रोत वीडियो के ये हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का यानी कि इस वर्ष का, और दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर की वेबसाइट से जो भी हमें डेटा मिल सकता था उस सबको हमने कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि कौन सा चावल उत्पादन में, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? शायद आप सभी लोगों का आंसर सी होगा, लेकिन अगर आप आंसर ए के अलावा कोई भी ऑप्शन चुन रहे हो तो आप गलत हो। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही। इस बार तेलंगाना ने बड़ी छलांग लगाई है। पहले काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल, यूपी पहले स्थान पे होते थे, लेकिन इस बार तेलंगाना 16.63 मिलियन यानी कि 1,66,00,000 टन प्रोडक्शन किया है तेलंगाना ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चावल प्रोडक्शन में पहले नंबर पे तेलंगाना चला गया है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था कभी, लेकिन अब वेस्ट बंगाल 15.12 मिलियन यानी कि 1,51,00,000 टन के साथ तीसरे नंबर पे है, जबकि 1,57,00,000 टन के साथ यूपी दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे 1,66,00,000 टन के साथ तेलंगाना पहले नंबर पे। इनका परसेंटेज देखो, 12% टोटल इंडिया के जो चावल हैं वो केवल तेलंगाना में हो रहे हैं, 11.5% यूपी में और 11% आपके वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों, और इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लो आप, राइस का क्या क्या शेयर है। चाइना ऑलमोस्ट 25 से ऊपर % प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया भी 23-24% के आसपास। तो पहले नंबर पे चावल में वर्ल्ड में चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया। साथ में अगर आई है तो वीट का भी देख लो, गेहूं में भी पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो चावल गेहूं में सेम सिनेरियो है भारत और चाइना के बीच में। तीसरा मेज यानी कि मक्का, तो मक्के में यूनाइटेड स्टेट का ये जो प्रेरी प्रदेश है वो बहुत अच्छा है, तो इस कारण से वहाँ पे हमेशा अमेरिका आगे रहता है। अपने पशुओं के चारे के रूप में वो मक्के का खूब यूज़ करता है, इस कारण से ये पहले नंबर पर रहता है और चाइना फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ जाता है, नहीं तो चाइना पहले नंबर पर होता है ना। बाकी जो बार्ले में रशियन फेडरेशन यानी रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ये पहले नंबर पे हैं। तो इस प्रकार से चार्ट ऑफ क्रॉप आपको पता होनी चाहिए। तो राइस और वीट में चाइना हमेशा डोमिनेंट रहता है, और बाकी मेज में दूसरे नंबर पे है, मक्के में यूएस पहले नंबर पे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना? तो अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। देखो कुल मिला के 31% गेहूं का उत्पादन करता है आपका यूपी। और ये जो टेबल मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है ये इकोनॉमिक सर्वे की है, इसी वर्ष की है ना। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो यूपी पहले नंबर पे है गेहूं उत्पादन में, और फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश लगभग 18% शेयर और 15% शेयर के साथ पंजाब तीसरे नंबर पे। तो गेहूं में ये देखो हरित क्रांति का प्रभाव वाला क्षेत्र है ये, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो यूपी पंजाब तो आपको पता ही था, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। तो गेहूं में सर्वाधिक यूपी और फिर एमपी और फिर पंजाब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, क्योंकि पंजाब की जो प्रोडक्शन है पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि वहाँ उर्वरक बहुत ज़्यादा है, सिंचाई के साधनों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, तो इस कारण से। अब अगला देखो, खासकर जो ये यूपी वाला क्षेत्र है ये हमने देखा था कि किस वाले क्षेत्र में आता है ये यूपी वाला क्षेत्र।
ये आपको पता ही है कि यूपी वाला क्षेत्र आता है गंगा के मैदान में, तो इस कारण से यूपी वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा है ना। अगला क्वेश्चन, मक्का उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? आई होप आपने आंसर ना देख लिया हो, तो कर्नाटक, बिहार, एमपी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मक्का या मेज़ में इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा था कि अमेरिका की डोमिनेंस है, लेकिन भारत के स्तर पे कर्नाटक, बिहार या एमपी में से। तो अगर आपने ऑप्शन ए सही अगर दिया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, कर्नाटक पहले नंबर पर है। देखो 5.49 मिलियन यानी कि लगभग 54,90,000 टन के आसपास अगर कर्नाटक प्रोड्यूस कर रहा है तो 15% शेयर दे रहा है भारत में। तो 15% मक्के का उत्पादन केवल कर्नाटक में होता है और 12% होता है आपके बिहार में और 12.14% होता है मध्य प्रदेश में। तो कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश क्रोनोलॉजी में ऊपर से नीचे को क्रम। तो सर्वाधिक मक्का कौन कहाँ होगा? कर्नाटक में, है ना, मेज़। अगला क्वेश्चन, दलहन में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो दलहन आपको पता है ओवरऑल दलहन में सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये सारे दाल काफ़ी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये देखिए टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश लगभग 25% शेयर रखता है और उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे है दलहन में। सर्वाधिक दलहन में आपका मध्य प्रदेश। कुल अनाज में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहले आप उत्तर देने का प्रयास करें, उसके बाद उत्तर को जानें। आप वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके, 5-10 सेकंड के लिए पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देंगे तो आपकी निरंतरता और इंटरेस्ट के साथ आप वीडियो को बेहतर कर पाओगे। तो कुल अनाज में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में, यानी कि सभी प्रकार के अनाज को मिला दिया जाए तो इसमें से कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है? तो अगर आपने मध्य प्रदेश कहा तो आप गलत हो, पंजाब का है तो गलत हो, महाराष्ट्र का है तो बिल्कुल आप गलत हो। यूपी सबसे बड़ा है, तो जो क्षेत्रफल के हिसाब से है लगभग 7% और चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, लेकिन प्रोडक्शन में, अनाज उत्पादन में बहुत बड़ा क्षेत्र गंगा के मैदान के कारण, यमुना के मैदान के कारण पहले नंबर पे आता है। और यूपी में 59.29 मिलियन टन यानी कि लगभग 6 करोड़ टन उत्पादन होता है यहाँ सभी प्रकार के अनाज का, और 18% शेयर के साथ भारत में टॉप पे है। आपका सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, उसके बाद आपके मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और फिर पंजाब में। तो ये 3 टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जहाँ सर्वाधिक अनाज होता है। मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली में यूपी, राजस्थान, गुजरात या एमपी? तो अगर आपने मूंगफली खाई है तो यू मस्ट बी अवेयर कि एक आंसर होगा इसका गुजरात। जी बिल्कुल, आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो गुजरात इसका राइट आंसर है। 4.64 मिलियन टन यानी कि लगभग 46 लाख टन के साथ 45% शेयर, मतलब डोमिनेंस है भाई साहब बिल्कुल गुजरात की। 45% शेयर के साथ गुजरात पहले नंबर पे है, राजस्थान 20% के साथ दूसरे नंबर पे है और आपका मध्य भारत का मध्य प्रदेश 9 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी टॉप 3 क्या ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट यानी कि मूंगफली उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन आपकी ओर, सरसों के उत्पादन में निम्नलिखित राज्यों में सही क्रम कौन सा? तो सरसों के उत्पादन में इनमें से कौन सा सही क्रम है? तो अगर आपने लिखा है कौन सा BSC तो आप बिल्कुल गलत हो। राइट आंसर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सरसों का, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर मध्य भारत के मध्य प्रदेश में। 3 स्टेट राजस्थान, यूपी, एमपी, है ना। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, ये तो आपको पता ही है, सोया स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। लेकिन उसके बाद निम्न में से कौन सा शीर्ष उत्पादक राज्य है, यानी कि दूसरे नंबर पे बताना है आपको आपके इस सोयाबीन के उत्पादन में, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या बिहार। अगर आपने BCD किसी को दिया है तो आप गलत हो, महाराष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको पता है मध्य प्रदेश में लगभग 41%। जिस प्रकार से गुजरात मूंगफली में डोमिनेट करता है उसी प्रकार से यहाँ पे सोयाबीन में डोमिनेट करता है मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे 40% के साथ, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है 7-8% वो राजस्थान में। तो सोयाबीन में आपका MP और उसके बाद महाराष्ट्र फिर राजस्थान, 3 स्टेट हैं जो डोमिनेट करते हैं भारत के स्तर पे। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सूरजमुखी के उत्पादन में बताओ मित्रों, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या MP? अगर आपने MP किया है तो बिल्कुल गलत है,
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा सनफ्लावर या सूरजमुखी का उत्पादन होता है। देखो 40% के साथ, हालांकि देखो ऑयल सीड हमारे यहाँ बहुत कम होता है, 0.07 मिलियन टन का मतलब समझ रहे हो आप, 7 लाख टन केवल, या 3 लाख टन या 2 लाख टन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कर्नाटक पहले नंबर पे है, फिर हरियाणा और उड़ीसा। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूर्यमुखी, फिर हरियाणा में और फिर उड़ीसा में। तो कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा टॉप 3 सूरजमुखी के प्रोड्यूसिंग स्टेट। गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है भाई साहब? तो आपको पता होगा, अगर आपने ये फैक्ट नोट किया होगा, तो गन्ना उत्पादन में है यूपी। गन्ना उत्पादन में यूपी, लेकिन साथ में लिख लो, अगर इसके साथ एक और चीज़ आए कि चीनी उत्पादन में, तो चीनी उत्पादन में आपका महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी। तो चीनी उत्पादन में हमेशा महाराष्ट्र आएगा और गन्ना उत्पादन में यूपी, फिलहाल के लिए डेटा है ना। तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी है। देखो 205 दशमलव लगभग 20 करोड़ लाख टन हमारे यहाँ क्या होता है, यूपी में गन्ना होता है। इसका देखो 46% मेजॉरिटी है, मतलब डोमिनेंस है भाई यूपी की। जैसे कि आपने देखा गुजरात की किस में है, मूंगफली में, मध्य प्रदेश की किस में है, सोयाबीन में, वैसे यूपी की गन्ना में डोमिनेंस है 46%, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे 25%, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। तो अब शायद ये डेटा भी चेंज हो चुका है कि महाराष्ट्र टॉप चीनी का प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा होगा कभी, अब यूपी ही रहा होगा इसमें। तो मेरे इसमें ऐड नहीं किया है, मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को, है ना, कि कौन सा सबसे अधिक चीनी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कपास सबसे ज़्यादा कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। अगर आपको पता होगा कि ये ब्लैक सॉइल का उत्पादन है, काली मिट्टी में होने वाला उत्पादन है, तो आपको तुरंत लगा लोगे, या तो महाराष्ट्र या तो गुजरात लगाओगे आप। लेकिन अब इसमें भी आपको लगाना होगा कि किस में ज़्यादा होता है। तो अगर आप महाराष्ट्र लगा रहे हो तो गलत है, राइट आंसर है इसका ए गुजरात। गुजरात में 9.06 का मतलब कि 27% भाई साहब केवल गुजरात में ही कपास का उत्पादन हो रहा है। 24% ऑलमोस्ट 1/4 हो रहा है महाराष्ट्र में। तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो तेलंगाना भी काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में उभर रहा है। तो गुजरात में सर्वाधिक कपास। अगला क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों का क्रम बताइए। आपको पता है कि जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है बंगाल साइड में, यानी कि बांग्लादेश और भारत वाले क्षेत्र में होता है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है, ये तो आपको पता है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को कर दोगे एलिमिनेट। अब बचा सी और डी। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, या फिर पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो अगर आप पश्चिम बंगाल, असम, बिहार कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, और मैंने आपको फोटो दिखाई होगी, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। ये जी, जो हमारे चावल सस्ते गल्ले के आते हैं ना, उनके बोरे होते हैं, या किसी अन्य प्रकार के, जैसे खच्चरों के सामान ढोने के लिए बनाए जाते हैं, या अन्य प्रकार की रस्सियाँ वगैरह बनती हैं, तो वो एक जूट से बनती हैं। तो इस जूट के प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपने देखा कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम, है ना। तो टॉप 3 स्टेट, वो वाला क्षेत्र जहाँ पे गंगा का डेल्टा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं सिंचाई के लिए, तो इसलिए जूट काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। तंबाकू में अग्रणी उत्पादक, यानी कि टोबैको में टॉप कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अगर आपने ऑप्शन ए लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। ये देखो, तंबाकू की पत्तियाँ कुछ हरी होती हैं, पहले स्टेज में कुछ इस प्रकार से होती हैं, ये देखो ग्रीन ग्रीन, और दूसरे स्टेज में कुछ इस प्रकार से ये सूख जाती हैं। फिर इसके बाद बीड़ी वगैरह अन्य प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो तंबाकू उत्पादन, तो तंबाकू उत्पादन में है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, ठीक है। बस इतना ही है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पे है? तमिलनाडु, असम, केरल या कर्नाटक? तो देखो, प्राकृतिक रबड़, जैसे ये रबड़ का पेड़ है, तो यहाँ से ये रबड़ टपकता रहता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो पहले नंबर पे है यहाँ पे ऑप्शन सी, केरल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ होता है, ठीक है। एक वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो किस प्रकार से काम करता है। ये यहाँ से छील के यहाँ से रास्ता बना रखा है, और यहाँ से ये रबड़ टपक के उस कटोरी में इकट्ठा हो रहा है ना। तो इस प्रकार से रबड़ का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे केरल टॉप नंबर पे है।
ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने देख लिया, राइट आंसर है केरला। कॉफ़ी के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी कहुआ बताओ भाई, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरला। तो अगर आपने कर्नाटक किया है तो आपकी समझ बिल्कुल सही है भारतीय फसलों को लेकर। तो कर्नाटक ही टॉप लेवल का प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफ़ी के क्षेत्र में, है ना। और आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, तो ब्राज़ील, उसको भी नोट कर लो आप, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? ब्राज़ील। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आजकल प्याज बहुत महंगा चल रहा है ना, तो प्रोडक्शन कम हुआ होगा। किस राज्य में हुआ वो प्रोडक्शन कम, तो उसका इफेक्ट पड़ा डायरेक्टली। तो अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र वो है मराठी क्षेत्र जहाँ पे सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है। और यदि वहाँ पे प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो जाता है तो पूरे भारत पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य। शायद एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ही आंसर बता दोगे, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है असम। तो असम की चाय प्रोडक्शन में बहुत अच्छी पकड़ है, तो इस कारण से असम हमेशा आगे रहता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों में पहला क्रम किसका है? देखिए, पहले राजस्थान हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन राजस्थान को अब पछाड़ दिया है और ऑफिशियल जो डेटा है वो कहता है कि एक अन्य राज्य आ चुका है पहले नंबर पर। अगर आपको पता होगा तो वो है यूपी। तो यूपी पहले नंबर पर आ चुका है। ये देखो PIB का डेटा है, तो उत्तर प्रदेश 15.72% टोटल मिल्क प्रोडक्शन का है। उसके बाद है राजस्थान 14% और मध्य प्रदेश उसके बाद 8.73% और गुजरात 7.49। तो गुजरात में वो वाला क्षेत्र, साणंद वाला क्षेत्र, वही वाला क्षेत्र, आनंदा वाला क्षेत्र, है ना। लेकिन शीर्ष उत्पादक है यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये और डेटा भी देख सकते हो आप। ऑयल पाम फ्रूट में ऑयल, क्योंकि हम इंडिया जो इंडियन या अन्य प्रकार के कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी बाहर के देशों से तेल मंगाते हैं, पाम ऑयल बहुत लगता है हमारे खाने में। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है टॉप में? तो वो इंडोनेशिया भाई साहब, उसके बाद मलेशिया और फिर थाईलैंड, ठीक है। सोयाबीन्स में, सोया में कहाँ था भारत में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। वर्ल्ड लेवल पे ब्राज़ील है, ठीक है। कॉटन, तो कॉटन में चाइना का डोमिनेंस है इंटरनेशनल लेवल पे। भारत में कॉटन में कौन था? गुजरात। और इंटरनेशनल लेवल पे चाइना, और फिर दूसरे नंबर पे भारत है ना। तो भारत टॉप 3 में कहीं ना कहीं दिख ही रहा है, ठीक है। देखो जैसे रेप या कोलजा सीड में दिख रहा है, कॉटन में दिख रहा है, गेहूं चावल में दिख रहा है, लेकिन टॉप में नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो कोकोनट इन शेल्स, तो कोकोनट में इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, फिलीपींस दूसरे नंबर पे है और इंडिया तीसरे नंबर पे। केरला, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, गोवा वाला क्षेत्र काफ़ी है ना, इस कारण से आप इनके नोट बना लेना ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद रहे, है ना। तो देखो टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 2022 का डेटा है FAO का, पिछले साल जारी किया था फरवरी में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इंडिया 108 मिलियन टन, यानी कि जो रेड वाला पोर्शन है ये इंडिया का है सबसे ज़्यादा। अदर नेशन ये है ग्रे और रेड वाला। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन इंडिया करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका करता है। तो दूध उत्पादन में भी भारत पहले नंबर पे है ना। हमने देखा था स्टेट वाइज किस में है, तो स्टेट वाइज यूपी में सर्वाधिक दूध प्रोडक्शन है, और इंटरनेशनल वाइज देखें तो इंडिया में। तो धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमको प्रोत्साहन देने के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और आपको जो भी सुझाव देने हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए, ताकि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और बेहतर कर सकें, आपको और बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रदान करें। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।